ये फिल्म शुरू होती है एक पागल खाने को दिखाते हुए। वहाँ पर कई ज्यादा पागल रहते थे। एक रूम में एक पागल दीवार में कोई मैप बना रहा होता है, लेकिन अचानक से वो मैप बनाते हुए इसकी मौत हो जाती है। वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो कि इस पागल से मैप बनवा रहा था। ये इसलिए सिटी का मैप बनवा रहा था क्योंकि वो किसी को ढूंढना चाह रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। इसकी एक क्लासमेट होती है जिसे वो पसंद किए करता है। ये बात आज तक इसे अपनी क्लासमेट को नहीं बताई थी कि वो इसे पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत शाय था और चुपके से हमेशा इसकी वीडियो बनाता है। वो इसे बहुत ज्यादा लाइक करता था। एक दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है और वो उनको बताती है कि आप लोग भी जानते हैं कि आपका एक क्लासमेट मिसिंग है और वो काफी दिनों से नहीं मिल रहा। और ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि माइकल की मॉम होती है। माइकल अपनी क्लास में था, तभी इसकी नाक से खून आने लगता है, यानी इसे नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो फौरन से वॉशरूम जाता है, लेकिन इसके स्कूल के बच्चे इसे बहुत तंग किया करते थे। वो इसे यहाँ भी तंग करने लगते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है और इसे बात भी ठीक से करने नहीं आती थी। तभी तो वो अपनी क्लासमेट के सामने भी बात नहीं कर पाता था और जो कोई इसे तंग करता वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाता था। वो इस चीज से काफी उकता चुका था कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि काश कोई ऐसा दिन आए कि मैं इनको अच्छे से सबक सिखाऊं, लेकिन इसमें इतना करेज नहीं था कि वो कुछ कर पाता। माइकल आज बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इसकी क्लासमेट के घर में आज पार्टी थी जिसे वो बहुत लाइक करता है। पार्टी में जाने के लिए वो बहुत खुश था। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर वो मुख्तलिफ तरह के कॉस्ट्यूम देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ। ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तो माइकल इससे कहता है आज क्या इसे पहनकर मैं अच्छा लगूंगा? वो बच्चा इससे कहता है हाँ अच्छे भी, और तुम में पावर्स भी आ जाएंगी। माइकल इसको मजाक समझते हुए इस कॉस्ट्यूम के साथ घर आ जाता है, लेकिन घर आकर काफी उदास होकर वो सोफे में बैठा हुआ था। तभी इसकी मॉम आकर पूछती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को। तो तभी वो बताता है कि मॉम मेरा कॉस्ट्यूम इतना अच्छा नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा जैसे तुम हो वैसे ही बनकर रहना और जिंदगी में अपनी शनाख्त बनाना और कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाइयाँ हैं वो भी दब कर रह जाएंगी। मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। क्योंकि माइकल के फादर इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए इसकी मॉम इसे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन फिर भी माइकल इन्हें मिस किया करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो बच्चे मुझे तंग करते हैं वो उन्हें सबक सिखा देते। अब रात के वक्त माइकल तैयार होकर पार्टी में जाता है। वहाँ पर सब बच्चे इसे तंग करने लगते हैं कि हम जानते हैं कि तुमने अपने सेल फोन में इस लड़की की वीडियोस रखी हुई हैं। तुम इसे पसंद तो करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई तुम सिक्योरिटी इसकी पिक्चर लेते हो? जब ये बात इसे पता चली तो इसे कितना बुरा लगेगा। इसी के साथ इस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स वहाँ पर चला देते हैं, जिसे देखकर इस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो माइकल को डांटती है कि वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और बाहर बच्चे खड़े होकर इसका मजाक उड़ाते हैं। माइकल बाहर वाले बच्चों का सामना नहीं करना चाह रहा था। वो अब खुद से बातें करता है और इस बच्चे से कहता है कि ये कॉस्ट्यूम पावरफुल है। वो इस कॉस्ट्यूम से पूछता है कि क्या पावर है तुम्हारी, क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो? इसके बाद लाइट्स ऑफ होती हैं। जब वो दोबारा से लाइट्स ऑन होती हैं तो माइकल असल में गायब हो चुका था। वो इनविजिबल बन चुका था। अगली सुबह को जब वो उठता है तो हमें पता चलता है कि वो वाकई इनविजिबल बन चुका है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मुझे हेल्प मिली है, अब मैं जब चाहूँ अपने क्लासमेट से बदला ले सकता हूँ। माइकल अब स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसे ब्लैक ग्लासेस पहनी हुई होती हैं। वो इसे नोट कर लेता है। खैर अब माइकल तो क्लास में चला जाता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता है और वो इस बात का काफी फायदा उठाता है। वो टीचर के ऊपर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और टीचर को लगता है कि शरारत वहाँ बैठे किसी बच्चे ने की है। इसी वजह से वो इस क्लास से बाहर निकाल देती है। अब इनविजिबल होने का फायदा उठाकर वो बाकी शरारती बच्चों से भी बदला लेता है जिसने इसे तंग किया था। तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 और बच्चे मिसिंग हैं। फिर उन्होंने अपने मिसिंग होने से पहले वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर से तंग आ चुके हैं और अकेला रहना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब अगले रोज इनके स्कूल में एक साइकियाट्रिस्ट आता है जो कि बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स तो हर किसी के लिए तो जरूरी होते हैं। वो हमारी भलाई तो ही चाहते हैं, वरना किसी और का बच्चा जो कुछ मर्जी करता रहे उन्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी माइक को फील होता है कि वो दोबारा से इनविजिबल हो रहा है, इसीलिए वो फौरन वहाँ से भाग जाता है और सब समझते हैं कि इसे साइकियाट्रिस्ट की बातें बुरी लग रही हैं। लेकिन जब वो अपनी बहन के पास आता है तो इसकी बहन इसे इनविजिबल पाती है और साथ में वो कहती है कि भाई आप सुपर हीरो है। तो माइक फौरन से अपनी बहन के मुंह में हाथ रख देता है और कहता है कि चुप रहो, ये किसी को नहीं बताना, मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूँ जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम लिया है, इसमें जरूर कुछ न कुछ है। इसके बाद माइकल सुनता है कि इसकी मॉम किसी से बात कर रही है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और वो अपनी मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है। क्योंकि इसकी मॉम को वो नजर नहीं आ रहा होता तो वो अपनी कॉल पर बात कर रही थी। आज
आज माइकल इनकी बातें सुनकर जान लेता है कि वो इनका असल बेटा नहीं है और वो एडॉप्टेड है। इसे इसका बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसकी मॉम को फील होता है जैसे कोई इनके पास से गुजर गया हो, लेकिन इन्हें ये पता चल जाता है कि माइकल अब इनविजिबल हो चुका है। एक दिन माइकल बैठा हुआ झूल रहा होता है, तभी इसे इसकी क्लासमेट देख लेती है। वो इससे पास आती है और इसे बातें करने लग पड़ती है और माइकल भी इससे बातें करने लग पड़ता है, लेकिन वो इसे नजर नहीं आता। इसी वजह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब माइकल सोचता है कि वो इसे बता देगा कि असल में वही माइकल है जो कि गायब हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बताता, इस लड़की को कोई आदमी किडनैप कर लेता है। माइकल अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। अब हम देखते हैं कि इस लड़की की आंख ऐसी जगह में खुलती है जहां इसे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं और वो लोग इसका मुआयना कर रहे होते हैं। असल में वो ये जानना चाह रहा था कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो इनविजिबल है, लेकिन इन लोगों को इसके जेंडर तक का पता नहीं होता और ना ये पता होता है कि वो है कौन। और जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि इस लड़की के पास कोई पावर्स नहीं है और इनविजिबल बच्चा कोई और है, तो इसीलिए वो इस लड़की को भी बाकी दोनों बच्चों के पास छोड़ देते हैं जिन्हें पहले भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया। अब माइकल सोचता है कि वो जल्द अज जल्द इनविजिबल होकर इस लड़की को बचाने जाएगा, लेकिन वो जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनने जाता है इसे पता चलता है कि इसकी मॉम ने इसे धोखा दिया है और इसमें वो पावर्स नहीं रही। अब वो अपनी मॉम से गुस्से से बात करता है और कहता है कि आप तो यही चाहती थी कि मैं कभी भी आगे ना जाऊं, कभी भी अपनी मर्जी ना करूं, और वैसे भी आप तो मेरी रियल मॉम नहीं हैं। ये कहते हुए बहुत तेजी से साइकिल चलाकर समंदर के किनारे में आ जाता है। इसकी मॉम इसके पीछे से बहुत सैड हो जाती है। अब समंदर में माइकल को वही आदमी मिलता है, ब्लैक गूगल्स वाला आदमी, और यहाँ पर वो माइकल को बताता है कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर आई हैं वो मेरे अंदर भी हैं और वो तुम्हारे अंदर इसलिए आई हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो आदमी इसे ये भी बताता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती है, यानी कि इस आदमी की वाइफ। वो अपने बेटे को ये बताता है कि कई साल पहले जब मैं रशिया में रहा करता था तो किसी इंसिडेंट की वजह से वो जगह तबाह हो गई और इसके साइड इफेक्ट्स पैदा हुए, जिसकी वजह से वो बहुत सी लोगों में मुख्तलिफ तरह की एबिलिटीज पैदा हो गई थी। तो इन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। जो आदमी इस टीम को लीड करता था वो काफी जालिम था, वो हमें यूज किया करता था। इसे हम सब लोगों को अपने पास कैद करके रखा हुआ था। कई दिन गुजर गए और वो हमसे काम लेता रहता था। इसी दौरान मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वही लड़की तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए थे हमने यही फैसला किया था कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे इस जालिम लीडर की कैद में, इसलिए हम दोनों तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गए। लेकिन इसी दौरान हमारे पीछे इस लीडर के लोग भी लग गए। तुम्हारी मॉम ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हम दोनों को वहाँ से भगाने में हमारी मदद की थी। वो गायब होना जानती थी, इसी वजह से वो इस वक्त की गायब है। मुझे लगा कि मैं अकेला तुम्हें इस तरह से नहीं पाल सकूंगा और इस तरह से हम दोनों की जान को खतरा होगा, इसीलिए वो तुम्हें इस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर रख आया था ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। माइकल यहाँ अपने डैड से पूछता है कि क्या ये पावर मेरे कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि मेरे अंदर पहले से ही थी। इसके डैड इसे कहते हैं, हाँ मेरे बेटे, तुम्हें ये पावर्स हमसे मिली हैं। माइकल के डैड इसे ये भी बताते हैं कि माइंड भी पढ़ सकता हूँ और जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वो बहुत अच्छी औरत है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम इनसे सॉरी करना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी माइकल की मॉम से ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। तो माइकल को अपनी गलती का एहसास था, इसी वजह से वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है। इसी वजह से वो दोनों खुश हो जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर इसे वही साइकियाट्रिस्ट दिखाई देता है जो अब जान चुका था कि माइकल गायब हो सकता है। अब वो माइकल से कई ज्यादा राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि माइकल को पसंद करने लग पड़ी थी। इसे किडनैप कर लिया गया था। वो एक शिप में होती है। वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग पड़ती है। वो शिप के ऊपर जाती है। वहाँ पर एक स्पॉटलाइट होती है जिसका फ्लैश दूर तक जाता था। वो लड़की इसे ऑन कर लेती है और माइकल फौरन इसे बचाने के लिए चला जाता है क्योंकि वो एक साइन था जिससे माइकल को इसकी पोजीशन का पता चल गया था। अब पीछे से माइकल की मॉम परेशान होने लग पड़ती है जिन्होंने इसे एडॉप्ट किया हुआ था। तब माइकल के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जो इसे बताते हैं कि परेशान मत हो क्योंकि माइकल यहाँ आ गया है और वो जल्दी आ जाएगा। माइकल अब बहुत ज्यादा क्लेवर और कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो शिप में जाते ही बड़े आराम से लोगों को दूर कर देता है और वो अपनी दोस्त को बचा लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल इसे एक गन देता है कि ये तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लो, लेकिन वो लड़की उल्टा माइकल पर ही गन पॉइंट कर लेती है। माइकल बहुत हैरान होता है और जान जाता है कि इस लड़की को फिर जरूर किसी ने अपना कंट्रोल कर लिया है और किसी ने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। जब माइकल थोड़ी रिसर्च करता है तो इसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि पैरालाइज था, लेकिन इसके पास लोगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। बस वो एक बार किसी को टच करके वो इन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसने इसी साइकियाट्रिस्ट और इस लड़की को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब वो बूढ़ा आदमी इस कश्ती को पानी के
अंदर ले जाता है, क्योंकि वो माइकल को इस सबमरीन से किसी और कंट्री में ले जाना चाहता था। लेकिन जब तक माइकल की मॉम और डैड वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग माइकल को लेकर जा चुके होते हैं। लेकिन तभी माइकल अपनी पावर्स का बहुत अच्छा यूज करता है और बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके इस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है और अब वहाँ पर अपनी दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। और अब इसी की मॉम भी इसे वापस देखकर बहुत खुश होती है। खैर, जैसे ही माइकल बाहर आता है तो वहाँ पर और भी लोग होते हैं। माइकल इन सभी के सामने गायब हो जाता है। तो अचानक से इसके डैड आते हैं और इसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास ये एबिलिटी जरूर है, लेकिन हमें इस दुनिया से छुपानी होती है, जैसे कि मैंने छुपा रखी है। तुम आइंदा ख्याल रखना और पब्लिक में इसका इस्तेमाल ना करना और तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह आसान जिंदगी गुजारना। इसके साथ इसके डैड आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर मौजूद हर किसी की मेमोरी को इरेज कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जब सबकी मेमोरी वापस आती है, जो कि इस इंसिडेंट से पहले की थी, तो उन्हें ये तो पता होता है कि सारे मिसिंग बच्चे किडनैप हो चुके हैं। लेकिन जब माइकल की मॉम अपने बेटे को बचाने गई थी, जो कि एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर है, तो उन्होंने बाकी बच्चों को भी बचा लिया। इसी वजह से सब बच्चे और सब लोग इसकी मॉम की तारीफें करने लग पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगले दिन माइकल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल में वापस जाता है, लेकिन वही शरारती बच्चे इसे तंग करने लग पड़ते हैं। अब माइकल क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो इन्हें कहता है कि अच्छा होगा कि मुझे तंग ना करो, और वो बच्चे इसका ऐसा जवाब सुनकर बहुत हैरान रह जाते हैं। अब आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि इसकी रियल मॉम अभी भी जिंदा होती है। माइकल की एक छोटी बहन भी थी, लेकिन इस वक्त इसके डैड ने इन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि ये लोग सेफ रह सकें। माइकल की मॉम अब इसकी बहन को ढूंढ रही होती है, जिसके साथ ये मूवी उधर ही खत्म हो जाती है।